नमस्कार दोस्तों, झारखंड के वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन लेने वाले सभी लाभुकों के लिए आज की यह जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपकी पेंशन पिछले कुछ महीनों से नहीं आई है, अगर आप बकाया पेंशन का इंतजार कर रहे हैं या फिर आपके मन में यह सवाल है कि 5,000 बकाया राशि कब और किन लाभुकों को मिल सकती है, तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि पेंशन को लेकर इस समय कोई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहे हैं। एक तरफ बड़ी संख्या में लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। दूसरी तरफ जिन लाभुकों की पेंशन अभी तक बाकी है, उनके लिए भी बकाया राशि को लेकर भी चर्चा तेज है और इसके साथ ही 1,000 की जगह 2,500 मासिक पेंशन किए जाने की बात भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से चल रही है। लेकिन 2,500 वाली खबर में कितनी सच्चाई है और अभी लाभुकों को क्या करना चाहिए, यह भी हम आगे स्पष्ट करेंगे। तो चलिए एक एक करके पूरी जानकारी समझते हैं। सबसे पहले 5,000 बकाया पेंशन की बड़ी अपडेट। दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा सवाल 5,000 बकाया पेंशन को लेकर ही पूछे जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लाभुक हैं जिनके पिछले कोई महीनों की पेंशन अभी तक उनके बैंक खाते में नहीं पहुंची है। इन लाभुकों के लिए बकाया पेंशन के भुगतान को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि लंबित किस्तों का भुगतान आगे किया जा सकता है। यानी अगर आपकी पेंशन पहले से स्वीकृत है, आपका रिकॉर्ड सही है और भुगतान किसी कारण से लंबित है, तो बकाया राशि आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, हर लाभुक को 5,000 की राशि मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। किसी लाभुक को जितने किस्त लंबित होगी और जितनी राशि विभाग की ओर से स्वीकृत होगी, उसी के अनुसार भुगतान होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई यह कह रहा है कि झारखंड के सभी पेंशन लाभुक के खाते में एक साथ 5,000 भेज दिया गया है, तो ऐसी जानकारी को बिना जांचे सही न माने। आपको अपने बैंक खाते और पेंशन रिकॉर्ड की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। 27 लाख लाभुकों के भुगतान की जानकारी क्या है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी जानकारी की। सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य में बड़ी संख्या में लाभुकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। सामने आई जानकारी के अनुसार लगभग 35 लाख लाभुकों में से करीब 27 लाख लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजे जाने की बात कही जा रही है। इसका मतलब यह है कि बड़ी संख्या में लाभुकों को भुगतान की प्रक्रिया में शामिल किया जा चुका है। लेकिन अभी भी लाखों ऐसे लाभुक हो सकते हैं जिनके खाते में राशि दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो इसका मतलब तुरंत यह नहीं है कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। भुगतान की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में पूरी हो सकती है। इसीलिए अपने बैंक खाते की जानकारी जरूर जांचें। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। जिनके खाते में पैसा नहीं आया हुए क्या करें। आप सबसे जरूरी बात, अगर आप पेंशन लाभुक है और आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है, तो सबसे पहले अपना बैंक पासबुक अपडेट करवाइए। कोई बार लाभुकों को मोबाइल पर मैसेज नहीं मिलता है, लेकिन खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि आ चुकी होती है।
इसीलिए केवल एसएमएस का इंतजार न करें। बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवाइए और देखिए कि पिछले दिनों में सरकार की तरफ से कोई राशि आपके खाते में जमा हुई है या नहीं। अगर राशि नहीं आई है तो इसके बाद अपने पेंशन की स्थिति के बारे में संबंधित पंचायत या प्रखंड कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभुकों के लिए खास बात। विधवा और दिव्यांग पेंशन वाले लाभुक वे अपने बैंक खाते और रिकॉर्ड की जांच जरूर करें। अगर कोई महीनों से भुगतान नहीं हुआ है तो यह देखना जरूरी है कि आपका सत्यापन पूरा हुआ या नहीं, क्योंकि पेंशन भुगतान के लिए लाभुकों का रिकॉर्ड सही होना और जरूरी सत्यापन पूरा होना महत्वपूर्ण है। अगर बैंक खाते में कोई समस्या है या जानकारी में गलती है तो भुगतान में परेशानी आ सकती है। इसीलिए अभी से अपने दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी सही रखें। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा वाली खबर 2500 पेंशन को लेकर क्या नया अपडेट आया है। आज दोस्तों आते हैं उस खबर पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या झारखंड में 1000 वाली पेंशन अब 2500 हो जाएगी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कोई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि 2500 पेंशन शुरू हो गई है, कहीं कहा जा रहा है कि 1000 वाली पेंशन बंद करके अब 2500 दी जाएगी। लेकिन आपको यहाँ बहुत सावधानी से जानकारी समझनी है। 2500 की पेंशन को लेकर चर्चा जरूर है, लेकिन इसे सभी लाभुकों के लिए लागू हो चुकी है। पक्की राशि मानने से पहले अधिकारी सरकारी आदेश की पुष्टि जरूर करें। यानी अगर आपको कोई वीडियो या व्हाट्सएप मैसेज मिलता है जिसमें लिखा है कि आज से सभी को 2500 मिलना शुरू हो गया तो सिर्फ उस मैसेज के आधार पर भरोसा बिल्कुल ना करें। सरकार की आधिकारिक सूचना आने के बाद ही यह स्पष्ट माना जाएगा कि राशि कितनी है, कब से लागू होगी और किन लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली अपडेट है क्या 1000 वाली पेंशन बंद हो गई है। यह भी बहुत बड़ा सवाल है। कोई लाभुक पूछ रहे हैं कि अगर 2500 पेंशन शुरू हो रही है तो क्या 1000 पूरी तरह बंद कर दी गई है। इस मामले में भी किसी वायरल पोस्ट के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा जब तक नई पेंशन राशि को लेकर स्पष्ट सरकारी आदेश और लागू होने की जानकारी सामने नहीं आती है। तब तक लाभुकों को अपने वर्तमान पेंशन भुगतान की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके खाते में वर्तमान पेंशन आ रही है तो उसे लेकर किसी अफवाह के कारण परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। अप्रैल से अगस्त तक की बकाया राशि। अब उन लाभुकों की बात करते हैं जो अप्रैल से अपने पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। कोई लाभुकों का कहना है कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई की राशि अभी तक नहीं मिली है। उन्हें कुछ लाभुक अगस्त की राशि को लेकर वे इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर विभाग की ओर से बकाया भुगतान जारी किया जाता है तो लंबित राशि डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में भेजी जा सकती है। इसीलिए जिन लोगों का भुगतान बाकी है उन्हें इस समय अपना बैंक खाता लगातार चेक करते रहना चाहिए और अगर पासबुक लंबे समय से अपडेट नहीं हुई है तो उसे अपडेट जरूर करवाएं। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। 5000 किसे मिल सकता है। दोस्तों 5000 को लेकर
सबसे ज़्यादा भ्रम इसलिए है क्योंकि हर लाभुक की स्थिति अलग है। किसी की 1-2 किस्त बाकी हो सकती है, किसी की कोई महीने की राशि लंबित हो सकती है और किसी लाभुक को पहले ही कुछ बकाया राशि मिल चुकी हो सकती है। इसीलिए सभी लोगों के लिए एक ही रकम तय नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, बहुत सारे जिलों में 5,000 रुपया पेंशन राशि आ गई है। अप्रैल से जुलाई महीने का 4,000 रुपया प्लस अगस्त महीने का 1,000 रुपया, यानी टोटल 5,000 रुपया जारी कर दी है। बहुत से जिलों में 5,000 रुपया आ गया है। अगर आपके खाते में भी 5,000 की राशि आ गई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके पेंशन रिकॉर्ड में कोई महीनों की राशि लंबित है और वह भुगतान के लिए स्वीकृत होती है, तभी उस अनुसार बकाया राशि आपके खाते में आ सकती है। इसीलिए अपने पड़ोसी या रिश्तेदार के खाते में आई रकम देखकर अपनी पेंशन की रकम का अनुमान न लगाए। आपका भुगतान आपके रिकॉर्ड के आधार पर होगा। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। पेंशन भुगतान में देरी के क्या कारण है? अब सवाल आता है कि आखिर पेंशन का पैसा अटकता क्यों है? इसके पीछे कोई कारण हो सकते हैं। लाभों का सत्यापन लंबित होना, बैंक खाते से जुड़ी समस्या, डेबिट से संबंधित परेशानी, बैंक खाते की जानकारी गलत होना या फिर विभागीय स्तर पर भुगतान प्रक्रिया लंबित होना। इसीलिए अगर पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले कारण पता करें। सिर्फ यह मान लेना कि पेंशन बंद हो गई है सही नहीं होगा। इसीलिए अभी सबसे जरूरी काम अपना बैंक पासबुक अपडेट करवाना, बैंक खाता चेक करना और अपनी पेंशन के स्थिति की जानकारी लेना। अगर आपके खाते में पैसा आ गया है तो कमेंट में अपना जिला का नाम और मिली हुई राशि जरूर बताइए। इससे दूसरे पेंशन लाभुकों को भी अपने जिले की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। और अगर आपके खाते में अभी पैसा नहीं आया है तो घबराइए नहीं, अपना रिकॉर्ड और बैंक खाता जरूर चेक करें। अगर आपको झारखंड पेंशन, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन और सरकारी योजना से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक फॉर वॉचिंग।